नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्रुप डी की वैकेंसी सभी को पता था, 32,000 की वैकेंसी आई हुई है। अब उसमें इस बात का लड़ाई था कि आईटीआई लागू रहेगा कि आईटीआई नहीं लागू रहेगा। इस जो नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन, वो कंप्लीटली हमारे पास आ चुकी है। जो नोटिफिकेशन फुल होता है, कितनी वैकेंसी है, हर जोन वाइज, कैटेगरी वाइज की वैकेंसी आ चुकी है। जो नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन, वो हमारे पास आ चुकी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये ग्रुप डी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो स्पेशली आईटीआई किए हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये धोखा का काम किया गया है। दोस्तों, जो सबसे पहली बात ही 6 साल में ये वैकेंसी आई है। कम से कम 1 लाख की वैकेंसी बनती है, लेकिन यहाँ मात्र 32,000 की वैकेंसी देखने को मिला है। दूसरी बात, आईटीआई करा के 2019 में जो वैकेंसी आई थी ग्रुप डी को, उसके बाद जो आईटीआई लागू करने, उसी टाइम लागू करने का ये निर्णय लिया था, है ना। फिर अभी बीच में क्या क्या, आईटीआई हटा के 10th। आखिर आपने पैसा क्यों लगवाई मेरे भाई? आपको 10th ही लागू करना था, तो आपने स्किल इंडिया के तहत आपने ये आईटीआई क्यों करवा दिया? समझ गए। चलिए हम देख लेते हैं, ये बात बाद में होगी। पहले नोटिफिकेशन को हम पूरा देख लेते हैं, कितनी सीटें हैं, किस तरह से कैटेगरी सीटें हैं, किनको कितना सीट मिला है, कौन जोन में कितना सीट ज़्यादा है, और वो कौन सा जोन में फॉर्म भरने से आपको सेफ, मतलब आप सेफ रहेंगे। देखिए, हम सारा नोटिफिकेशन चर्चा करते हैं। ये सबसे पहले 8 नंबर की वैकेंसी है। 8 नंबर की वैकेंसी, इससे पहले 7 वैकेंसी आ चुकी है, 8वां वैकेंसी है ना, रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका लेवल 1 का वैकेंसी है ये, जिसको ग्रुप डी बोलते हैं। 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स है। अब ये वैकेंसी इसीलिए क्योंकि 24 में था। अब इसका पेमेंट वही 8 मैट्रिक, मतलब 8 पेमेंट से स्टार्ट होगा, मतलब 8वां जो लागू हुआ है वहीं से पेमेंट स्टार्ट होगा। इसके लिए टेंशन नहीं है। ठीक है, इसका जो डेट है ना, 28 तारीख को इसका इंडिकेटिव नोटिस आया हुआ था, है ना। उसके बाद जो इंडेक्शन होता है, मतलब जैसे कि इंडिकेट किया गया, वो नोटिफिकेशन 28 को आया था। पब्लिकेशन 22/1 को हुआ है। 23 तारीख से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, 23 तारीख से आपका, 23 जनवरी से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, 22 फरवरी तक आपका लास्ट डेट है इसका। ठीक है, अब ये चलते हैं हम लोग, देख लिए, मतलब 23 तारीख से इसका स्टार्ट है। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं, वीडियो लंबी जाएगी थोड़ा सा, इसलिए धैर्य बना के थोड़ी देखते जाएं। ठीक है, आराम से देखते जाएं आप। देखिए, 18,000 इनिशियल पे है इसका, है ना। एनेक्सर ये 1836 साल दिया हुआ है। टोटल वैकेंसीज कितना है? 32,438। ये इसकी संख्या बढ़वाना है मेरे भाई। ये संख्या नहीं बढ़ेगी तो मार कर जाएगी। दूसरी बात, कंपटीशन बहुत हाई जाने वाला है। ठीक है, ये इसका किसी न किसी तरह बढ़वाना होगा, कि ट्विटर कैंपियन हो, कुछ भी करके इनको बढ़वाना है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सेंट्रलाइज वैकेंसीज है। ठीक है, ये सब कुछ उल्टा पुल्टा, इतना कुछ ध्यान देने वाली बातें ये सब है नहीं, समझ गए ना। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जो SC ST OBC EWS EBC, इस सब चीज़ के लिए जो है आप डॉक्यूमेंट्स रखेंगे तभी फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आपको जनरल में भेज दिया जाएगा। ठीक है ना। देखते हैं और भी। शॉर्ट देखिए, कॉल लेटर जो आपका है, स्टेज एग्ज़ाम। अब देखिए एग्ज़ाम, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो है स्टेज ऑफ एग्ज़ाम, ये CBT 1 सिर्फ एक एग्ज़ाम लेगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। ठीक है, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल। सबसे पहला आपको CBT 1 एग्ज़ाम होगा। ठीक, सिंगल एग्ज़ाम है। जो बीच में चर्चा हुआ था ना CBT 2, ये नहीं होगा, CBT 1 ही होगा। ठीक है, कैंडिडेट क्वालिफाइंग CBT, उसके बाद फिजिकल PET होगा, जिसमें से आपको लगभग 8 मिनट में 1600 मीटर कुछ ऐसे करके क्राइटेरिया रखा जाता है और उसको करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद कॉल लेटर आपका आएगा। कॉल लेटर इसमें आपको इन्वॉल्व में आएगा बाय थ्रू, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग, जो भी कैंडिडेट रहेगा उसको DV के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3, ठीक है ना। उसके कॉलिंग कैंडिडेट जो सब में होगा उसका मेरिट बनेगा। ठीक, उसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं।
और जो फ्री ट्रेन है SC/ST के लिए, उनको ये चीज़ आपको फ्री ट्रेवल मिलेगा। SC/ST जो कैंडिडेट है उनके लिए आपको जो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, उसके लिए आपको ट्रेन में आप, है ना, फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम मेडिकल स्टैंडर्ड में। सीरियल नंबर 1 है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब 6/9 6/9 विदाउट ग्लास। ठीक है, मतलब ये मेडिकल है आपका, ठीक है ना, मेडिकल कैटेगरीज है, इसके अंतर्गत आते हैं। अगर ये सब चीज़ आपको है, ठीक है, तो आप इसमें आएंगे। A3 में कौन आएगा? जो ई फुलफिल करेगा वो इसमें आएगा। ठीक है, उसका B1 में जो है ये सब चीज़ आएगा, B1 में, B2 में ये सब चीज़ आएगा। ठीक है ना, आप मेडिकल आराम से देख लीजिएगा इसको, जो भी है आप, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, आप उसको बढ़िया से, ठीक है, आप उनको बढ़िया से एक बार आई वगैरह टेस्ट करा लीजिएगा, जो भी आप कैटेगरी में रहेगा, ठीक है, वो चीज़ आप पहला प्रेफरेंस आप पोस्ट में डालिएगा, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप अगल बगल जो भी डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, आप अपने चेक करवा दीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नेशनल ये जो है, ये कैंडिडेट मस्ट इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सब चीज़ आपको वहाँ से होगा तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, नेपाल भूटान को भी मिल रहा है भैया, देखिए लेवल 1 18 से 33, 18 से 36। ठीक है, ये कोविड-19 के कारण इसमें बढ़ा हुआ है। देखिए उसके बाद तो OBC नॉन क्रिमिनल जो NCL है वो 3 ईयर का छूट मिलेगा, SC/ST को 5 साल मिलेगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल, ये सब चीज़ 3 साल मिलेगा, है ना, लेंथ ऑफ सर्विस फॉर्म है। 6 साल OBC NCL को मिलेगा, मतलब एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ PWD के लिए आपको 10 साल, 13 साल, 15 साल इस तरह का मिलेगा। SC/ST OBC सबका कैटेगरीज है। ठीक है, ये चीज़ है। उसमें से 5वां जमा जो पॉइंट है देखिएगा, वो जो मतलब काम कर रहे हैं वहाँ पे, जो ग्रुप C या ग्रुप D लेबर, कैजुअल लेबर है, ठीक है, 3 साल सर्विस दे चुके हैं और SC/ST में है तो 45 साल तक आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि जाते ना, कोई भी जाता है फॉर्म, काम करने लगता है 2 साल 3 साल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो सब के लिए है। ठीक है ना, देखिए और 6ठा नंबर पॉइंट कुछ ऐसे नहीं है। 7वां देखते हैं, जो कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसेस है ना, उसको 3 साल मैक्सिमम छूट देगा। OBC NCL को, है ना, उसको भी मिल जाएगा छूट। उसको SC/ST को भी 8 साल का छूट मिलेगा। इसको 6 साल का मिलेगा, 3 साल का मिलेगा जनरल और EWS का। OBC NCL को 6 साल तक भर सकते हैं और SC/ST को 8 साल तक आप भर सकते हैं, अगर आप अप्रेंटिसशिप कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसेस किए हुए हैं तो। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, साफ साफ है दोस्तों, 10th पास, साफ साफ है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या क्या है। कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, है ना, प्रिस्क्राइब्ड इन द CN फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एज लास्ट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद ये पोस्ट लेवल 1 ये सब चीज़ के लिए है, समझ गए ना। साफ साफ यहाँ पे मना कर दिया गया है कि आप कोई भी टेक्निकली वगैरह नहीं, 10th प्लस आई आप, मतलब 10th प्लस आप डाल सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन फी 500 है। उसके बाद 250 आपका, है ना, OBC EWS SC/ST के लिए, जो माइनॉरिटी है उस सब के लिए 250 है। पेमेंट फ़ी ऑनलाइन हो जाएगा, है ना, ऑनलाइन होगा। और वेरिफिकेशन रिजर्वेशन कुछ ऐसे है नहीं सब। अब देखिए एग्ज़ाम का क्या है, CBT एग्ज़ाम क्या होगा। 90 मिनट का टाइम दिया गया। जनरल साइंस 25 है, मैथमेटिक्स 25 है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 है, जनरल और करंट अफेयर्स 100 है। टोटल मतलब पिछला ही दोहराया गया है। ठीक है, और 1/3 नेगेटिव, मतलब पिछला जो सिलेबस था 2019 का, वही सेम सिलेबस आपका दिया गया है। उसके बाद ये 1/3 मार्क्स आपका है। ठीक है ना, ये सब चीज़ है। मतलब देख लीजिए मैथमेटिक्स में आपका जो भी है, यहाँ पे आपका टोटल आप एकदम बार इसको रिवीजन मारिए पूरा तगड़ा होके, बस यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना अच्छा से आप इसको रिवीजन मारेंगे ना, उसका आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये जो जनरल साइंस रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में 10th स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा, है ना,
NCERT वगैरह थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखिए फिजिकली में क्या है, 35 kg लेके आपको 100 मीटर जाना है 2 मिनट इन वन चांस, ठीक है। 2 मिनट में आपको 35 kg उठा के 100 मीटर तक जाना है, आराम से जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1000 मीटर 4 मिनट एंड 15 सेकंड इन वन चांस, मतलब 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर जाना है आपको 4 मिनट में, ठीक है। मतलब मेल कैंडिडेट के लिए क्या है, 1000 मीटर जाना है, शुड बी एबल टू फॉर रन डिस्टेंस 4 मीटर 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में, है ना। मतलब 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1000 मीटर जाना है, ठीक। महिला के लिए 20 kg 2 मिनट का टाइम देगा, 100 मीटर जाना है। और रन क्या है 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में, 1 मिनट ज़्यादा महिला को दिया गया है, ठीक। अब हम बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड का, कौन सा पोस्ट में कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक। असिस्टेंट SNT में प्रोडक्शन यूनिट सिग्नल और वर्कशॉप में, प्रोडक्शन यूनिट में C1 चाहिए, सिग्नल में B1 चाहिए और वर्कशॉप C1 चाहिए, ठीक है। आप जब डॉक्टर के यहाँ चेक करवाइएगा उसके अनुसार से आप प्रेफरेंस डालिएगा। उसके बाद सारा जो है 10th पास, सबका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है दोस्तों 10th पास प्लस नहीं दिया है, और मतलब या ITI होना चाहिए या फिर मतलब NSC होना चाहिए, ठीक है, मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 8 पोस्ट है आपका, ठीक है। उसके लिए जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट वर्कशॉप है, C1 मेडिकल चाहिए, ये आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। असिस्टेंट ब्रिज है, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन है ना। असिस्टेंट लोको सेट डीजल है मैकेनिकल वाला, असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल है, असिस्टेंट P&W है। ये सब का मेडिकल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और सबका जो है क्वालिफिकेशन वो यही है, ठीक, सेम टू सेम। अब आइए यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर में, असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप है, इलेक्ट्रिकल में है, C1 मेडिकल चाहिए और इसका 18 से 36 साल चाहिए, है ना। उसमें से 10th और या ITI या अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक। उसमें से अब देखिए कि क्या आता है, असिस्टेंट TL आया, असिस्टेंट ट्रैक मशीन आया, असिस्टेंट TRD आया, TRD पोस्टमैन B आया, ट्रैक मेंटेनर 14वां नंबर पोस्ट है, उसमें से भी यही चाहिए। और इसका जो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है। इस C1 सबका अलग अलग है, देख लीजिएगा सही से आप, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं कहाँ पे कितना पोस्ट है। मुंबई वेस्टर्न रेलवे आते हैं मुंबई में टोटल जो सीट है जनरल का 1800, सबका देखिए कितना अच्छा बांटा हुआ है यहाँ पे, सबका बांट दिया है। जनरल SC ST OBC EWS टोटल यहाँ पे ये लोग का है। उसके बाद जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन इतना सबका है, ठीक है। अब देखिए रिजर्वेशन सबका कितना कितना क्या है हम देख लेते हैं। मुंबई में क्या है दोस्तों, जनरल का 1872 है, 1892 है, SC का 701 है, ST का इतना है, OBC का 1261 है, EWS का 467 है, टोटल जो है 4672। ये हो गया आपका कौन वाला, ये जनरल मार्केट हो गया, मतलब आपको फील्ड मारा, रिजर्वेशन आपको इसमें नहीं है, इसमें आपको जनरल है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन का 936 है, CCAA का 936 है, VI LD HI MD, है ना। ये सबका पोस्ट सबका अलग अलग मतलब बांटा हुआ है। कौन सा पोस्ट है आप देखिएगा, असिस्टेंट लोको सेट में जो भी जिनका पोस्ट 2 गो 3 गो 7 गो 29, समझे ना, इनका यहाँ 6 गो, इस तरह का सबका दिया हुआ है, ठीक। आप इसके अनुसार से देख लेंगे। जयपुर में देख लीजिए सब इसी तरह का है, 600 700 800 करके। हुबली में देखिए, ठीक है, सबका दिया हुआ है, आप देख लेंगे बढ़िया से, इसको नोटिफिकेशन तो होगा आपका पास। अब देख लीजिए इस तरह का है पोस्ट, समझिए ना। भुवनेश्वर सबका दोस्तों देखिए, अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती है ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी जनरल कंपटीशन वालों का, समझ गए। वैकेंसी के लिए हम लोग को जोरदार से मतलब फाइट करना पड़ेगा, तब जाके कोई उपाय है। न्यू दिल्ली में देखिए थोड़ा बहुत ठीक ठाक सीट है ना। न्यू दिल्ली में भी ठीक ठाक सीट है थोड़ा सा। CCA के लिए 540 चेन्नई में है, 540। गोरखपुर में देख लिए, है ना, अच्छा सीट है सबके लिए, लेकिन थोड़ा सा इसका सीट जो है डबल होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग जो ईस्टर्न रेलवे देखते हैं, ईस्टर्न रेलवे में भी वही मिला जुला के टोटल वही है, बहुत कम वैकेंसी 18-17, उसमें तो मुंबई में 4000 है, इसमें 1800 है, ठीक है ना, समझ गए। इस तरह का पोस्ट सबका दिया हुआ है। देखिए मुंबई का सेंट्रल रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे था, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर का है, देख लीजिए हाजीपुर का,
ठीक है, हाजीपुर। उसके बाद देखिए इधर प्रयागराज का आ गया। तो इस तरह के से सीट मतलब बंटा हुआ है दोस्तों। तो थोड़ा सा इस सीट को हम लोग तो दोस्तों इतना कम सीट में अब देखें कि कितना कम कम सीट बांटा गया है, डिवाइड किया गया है ना। इतनी बड़ी तादाद में लोग तैयारी कर रहे हैं, ITA करके बैठे हुए हैं और 32,000 का सीट दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग कैंपेन करेंगे, ठीक है। हम लोग जी जान से थोड़ा सा मेहनत करेंगे। अभी फॉर्म थोड़ा आप थोड़ा लेट से ही भरिएगा, फायदा रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा बढ़ने दीजिए सीट उट, इस सीट को देख के मत भरिए, क्योंकि आपके पास 1 महीना टाइम है। और 1 महीना टाइम है, क्या पता अभी ट्रैक्टर कैंपेन वगैरह होगा तो कुछ लोग फिजिकल भी प्रोटेस्ट करेंगे। इसके अनुसार से अगर मान लीजिए दुगुना भी हो जाता सीट तो उसके अनुसार से आप भरिएगा, ठीक है ना। अभी अब थोड़ा सा हड़बड़ाइए मत, थोड़ा सा 5 दिन 10 दिन 15 दिन, समझ गए ना। अब देखिए जो पिछले वैकेंसी जो भर चुके हैं 7वां वैकेंसी रेलवे का, उनके पास रजिस्ट्रेशन होगा ही, आप बस अप्लाई कीजिएगा, हो जाएगा आपका। लेकिन जो न्यू लड़के हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन तो 1 घंटा के अंदर आप फॉर्म भर लीजिएगा, समझ गए ना। अब थोड़ा हड़बड़ाइए मत, अभी नोटिफिकेशन आया ही है, थोड़ा सा ट्विटर कैंपेन वगैरह होने दीजिए, उसके बाद आप फॉर्म डालिएगा, क्योंकि आपके पास पूरी 1 महीना का टाइम है। हड़बड़ाने से कोई काम नहीं होता दोस्तों। थोड़ी वैकेंसी बढ़ जाएगी तो सबको राहत मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं एक बार फॉर्म के साथ, जो फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन जो करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।